वी हैव completed चैप्टर ब्लड सर्कुलेशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें आपको बताएंगे कि आपके बॉडी में ऑब्वियसली कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट, सबसे पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और फिर हम उसको अपनी बॉडी से एलिमिनेट कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, वो सब हम आपके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नेम्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो इधर दिया गया है। तो सबसे पहले आप एक बार ना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ टिब्यूल्स के बारे में, mechanism of concentration of filtrate, regulation of kidney function, maturation, role of organs in excretion and then disorders। ठीक है, तो अभी हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या दिया गया है, एनिमल्स क्या क्या एक्यूमुलेट करते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। ये सब एनिमल्स एक्यूमुलेट करते हैं ईदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बाय अदर मीन्स लाइक इजेशन। या तो हम खा के इनको करते हैं या फिर हम कुछ और खाते हैं और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और उनके एंड प्रोडक्ट ये सब होते हैं। या तो हम डायरेक्टली इनको इनटेक करते हैं या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में, जिन एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में ये सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। ये जो सब्सटेंस है आपकी, जो मैंने अभी आपको बताया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, ये सब आपके बॉडी से रिमूव होने चाहिए। या तो कम्प्लीटली रिमूव कर दो इनको या फिर पार्शियली। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्पेशल एम्फेसिस किस पे करेंगे, कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट पे। आपके बुक में 3 कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट बताए गए हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये 3 आपके मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स। अमोनिया इनमें से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए फॉर इट्स एलिमिनेशन। जो आपका यूरिक एसिड है वो आपका लेस टॉक्सिक होता है और कैन बी रिमूव बाय द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो देखो, जो पानी में रह रहे हैं उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, तो वो अमोनिया को एज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन यूज़ कर लेते हैं। पर हम बर्ड्स की बात करें तो आपने बर्ड्स का देखा होगा कि वो पेस्ट टाइप का कुछ एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज़ उनके पास पानी बहुत कम है, तो दे यूज़ यूरिक एसिड फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद बोला है जो एनिमल्स आपके अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिज्म, अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटैलिज्म। बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये आपके अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनिया आपका रेडिली सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत ईजिली सॉल्युबल होता है, is generally excreted by diffusion across the body surface। डिफ्यूजन मतलब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाके आपका अमोनिया एक्सक्रीट हो जाता है, या तो बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट हो जाएगा या फिर गिल सरफेस से एक्सक्रीट हो जाएगा एज अमोनियम आयन। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो मतलब अमोनिया के रिमूवल में आपका बॉडी सरफेस और गिल्स, इनके थ्रू आपका जो अमोनिया है वो एक्सक्रीट हो जाता है। किडनी का कोई भी रोल नहीं होता आपके एक्सक्रीशन में, कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है किडनी का। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिएट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। देखो, अब ये तो पानी में रह रहे हैं, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट, लेकिन यदि हम टेरेस्ट्रियल है, यदि हम ज़मीन पर रह रहे हैं, तो वो अडेप्टेशन आपके लिए एक ज़रूरत बना देती है कि हम कोई भी लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करें, लाइक यूरिया या फिर यूरिक एसिड, ताकि हम क्या वाटर का कंजर्वेशन कर सकें।
ठीक है। तो यदि आपके पास सफिशिएंट वाटर है तो आप अमोनिया के थ्रू एक्सक्रीट कर लेते हैं, लेकिन यदि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है और आपको वाटर का कंजर्वेशन करना है अपनी बॉडी में, आप नहीं यूज़ कर सकते फालतू का वाटर फॉर द एक्सक्रीशन, तो आप यूज़ करोगे अनदर मेथड्स जो कि हैं आपके यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।